आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ना भूलें और लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें मेरे प्रिय बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला गुणनखंड लिखा गया है 12x² - 7x+1। यदि आप ध्यान दीजिए 12x² - 7x+1 लिखा गया है। इसमें सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, यदि x स्क्वायर का गुणांक जो लिखा है उसका गुणा किसमें करते हैं, अचर पद में। अगर x स्क्वायर के गुणांक में कुछ है उसका गुणा कहां करेंगे, अचर पद में करेंगे। अगर कुछ नहीं है तब गुणा करने पर एक ही लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल में x स्क्वायर गुणांक क्या था, 12। 12 का गुणा किसमें किए, एक में, तो 12 एक कम 12, मतलब गुणा करने पर कितना लाना है, 12 लाना है। जोड़ने घटाने पर कितना लाना है बेटा, -7। ऐसी दो संख्या ढूंढिए उनको हम आपस में जोड़े या घटाएं, -7 आए, लेकिन गुणा करें तो क्या आ जाए बेटा, 12। क्या क्या होगा, 4 और 3। देखो बेटा अगर आप -4 गुणे -3 करोगे तभी 12 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस और -4 में -3 जोड़ोगे तब जाकर के आएगा -7। तो मिल गया ना, दो खंड मिले कि नहीं, एक -4 दूसरे का -3, दोनों के साथ में क्या लगा दीजिए, x। अगर x लगा दोगे तो हम -7x के स्थान पर क्या पा गए बेटा, -4x - 3x पा गए। लिख दो पहले 12x², फिर माइनस लिखिए 4x - 3x प्लस 1। अब दो दो का जोड़ा बना लो। जब जोड़ा बन जाए तो उसमें से कॉमन ढूंढो। पहली बात तो x दोनों में कॉमन है, दिख रहा है। दूसरा क्या है, 4 एक के 4, 4 तियां 12, मतलब दोनों में कॉमन है बेटा 4x। जो कॉमन किया जाता है उसको क्या करते हैं, 12x² को कॉमन से भाग करेंगे। 12x² को 4x से भाग करोगे, 4 तियां 12, x से x² की एक घात कम हो जाएगी, कितना आया 3x। 12x² को 4x से भाग कर दिए, कितना आया 3x। चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस। अब 4x को 4x से भाग करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। 4x को 4x से भाग करोगे कितना आएगा, 1। आगे देखते हैं, सबसे पहले माइनस लिखा है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। 3x+1 है ना बेटा, 3x+1 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कॉमन ना मिले तो क्या कॉमन कर लो, 1, ठीक है। तो -1 कॉमन कर रहे हो ना, तो -3x को किससे भाग करोगे, -1 से, माइनस माइनस कट गया, कितना आया 3x। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x। उसके बाद +1 है, +1 को किससे भाग करोगे, -1 से भाग करोगे, क्या आएगा -1। अगर +1 बटा -1 है तो किसके बराबर होगा बेटा, -1 के। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो गुणनखंड आपका सही है कि गलत है, कैसे पता करेंगे, पता करने का तरीका है, अगर इसमें 3x - 1 आया है तो इस ब्रैकेट में भी 3x - 1 आना चाहिए। बहुत से बच्चे जबरदस्ती ला देते हैं 3x - 1, ऐसा नहीं करना है आपको, जब आए तभी लाइए। अब दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन है, 3x - 1 है। अब दो ये पद बचा है, इन दोनों पदों में से 3x कॉमन कर लिए, इसमें क्या बचा 4x, इसमें क्या बचा -1। यही है इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3, फिर वही काम, x² के गुणांक का गुणा सबसे पहले कहां करेंगे, अचर पद में करेंगे। 2 का गुणा किस में करिए, 3 में, तो 2 तियां 6, गुणा करने पर 6, जोड़ने घटाने पर क्या लाना है 7। तो बेटा होगा 6 गुणे 1 बराबर 6, और 6 में 1 जोड़ दीजिए कितना होगा 7।
अब इन दोनों के साथ ही x लगा दो। 6x में एक x जुड़ के कितना हुआ 7x। क्योंकि हम गुणनखंड कर रहे हैं इसलिए 7x को किस में बांट दिए 6x प्लस 1x में। बीजगणित में अगर 1x है तो सिर्फ x ही लिखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। समझ गए ना। फिर दो दो का जोड़ा बना लीजिए। अब 2x स्क्वायर प्लस 6x है तो 2x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन ढूंढिए। 2 1 के 2 और 2 3 6, 2 कॉमन है और x भी कॉमन है तो 2x स्क्वायर को पहले किससे भाग करोगे 2x से। 2 से 2 कट गया, s से इसकी घात कट जाएगी, क्या बचेगा x। ठीक है। फिर 6x को किससे भाग करोगे 2x से तो 2 3 6 आ जाएगा x प्लस 3। लेकिन इसके पहले बेटा जो कॉमन किए हो उसको लिख दो। 2x कॉमन किए थे ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 3। आगे प्लस x प्लस 3 है तो एक कॉमन तो वही उतार लो x प्लस 3। ठीक है। अगर गलत नहीं किए रहोगे जो इस ब्रैकेट में रहे वही इसमें लिख दोगे। अब दोनों पदों से x प्लस 3 कॉमन किए, इसमें से x प्लस 3 कॉमन किए तो क्या बचा 2x और इसमें से x प्लस 3 कॉमन किए तो क्या बचा प्लस 1। यही आपका आंसर है। आओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बेटा गुणा करने पर लाना है 6×36। कितना लाना है 6×36 मतलब -36। जोड़ने घटाने पर कितना लाना है 5 लाना, वो भी प्लस में। तो पहली संख्या बेटा 9 और दूसरी संख्या ले लो 4। चिन्ह कौन सा लाना है माइनस। अब माइनस चिन्ह लाने के लिए ये अगर यहाँ माइनस लाना है गुणा करने पर तो जो बड़ी संख्या है उसके सामने क्या लगा लो माइनस। तो -9 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा -36। समझ में आ रहा है ना। अब गुणनखंड में देखोगे तो -9x लिख लोगे और +4x लिख लोगे बराबर कितना x हो जाएगा -5x हो जाएगा। +5x लाना है ये भी ध्यान देना बेटा, +5x लाना है इसलिए -4 के पास लगेगा। ठीक है। और यहाँ 9x में से 4x घटाओगे तब +5x आएगा। समझ गए। तो सीधी सी बात आप समझें अगर जोड़ने घटाने पर +5 लाना है पहले 9 होगा दूसरा -4 लिख दीजिए। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 दो दो का जोड़ा बना लो। 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3x कॉमन करोगे 2x प्लस 3 माइनस 2 दूना 4 2 3 6 क्या कॉमन है -2। अब इस -2 से -4x को भाग करोगे पाओगे 2x। -2 से -6 को भाग करोगे तो पाओगे +3। तो 2x प्लस 3 कॉमन कर लिए आया 3x माइनस 2। ये इस प्रश्न का क्या है आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। देखो गुणा करने पर क्या लाओ 12 वो भी -12 गुणा करने पर -12 जोड़ने घटाने पर कितना -1। तो इसे आप बिना लिखे दो संख्या लीजिए, एक 4 लीजिए और एक 3 लीजिए। 4 3 12 माइनस कहाँ लगाएंगे 4 के पास क्योंकि -4 प्लस 3 होगा तभी जाके -x आएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब कॉमन करिए x कॉमन कर दोगे तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4 मिलेगा। फिर +1 कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4 मिलेगा। ठीक। अब दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन है 3x माइनस 4। ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो आपको इस वीडियो को यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना न भूलें। थैंक्स।